नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। जैसी उम्मीद की जा रही थी, बिहार में जिस तरह से खिचड़ी पक रही थी, उसका अब असर दिखाई देने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर नीतीश कुमार मन बदल चुके हैं। बिहार में अब सत्ता समीकरण बदलने में कुछ समय ही बाकी रह गया है। सिर्फ एक मुद्दे पर ही जेडीयू और बीजेपी के बीच बात अटकी हुई है, बाकी सारे मुद्दों पर दोनों तरफ से हाँ हो चुकी है। अगर ये एक मुद्दा भी सुलझ गया तो बिहार में वो हो सकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होगी। पहले तारीख 25 जनवरी तक ही तय था, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सब कुछ सेट हो चुका है। अगर बातचीत सही ट्रैक पर चली तो पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले और 5 फरवरी से पहले बिहार की सियासी समीकरण पूरी तरह से बदलती हुई नजर आएंगी। और जिस तरह से लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है, उससे इस सर्द मौसम में पटना की सियासी गर्माहट दिल्ली तक पहुंच गई है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं और उनकी मीटिंग आला कमान से हो रही है। खबरों की माने तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए हैं और 28 जनवरी को वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और सरकार में सुशील मोदी फिर से उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आखिर कुछ दिनों से ऐसा क्या हो गया जो नीतीश कुमार इतना बदल गए? आखिर जिस बीजेपी को वो पानी पी पी कर कोसते थे और जिसको केंद्र की सत्ता से हटाने के लिए वो देश भर में घूम घूम कर गठबंधन बना रहे थे, आज वो एक बार फिर से उसी के साथ मिलकर बिहार में सरकार बना रहे हैं। आपको पूरी कहानी सिलसिलेवार से बताएंगे। आखिर पलटू राम के नाम से मशहूर इस बार पलटने को नीतीश कुमार क्यों है मजबूर? बिहार में आज जो भी हो रहा है उसकी शुरुआत एक इंटरव्यू से हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत दिए कि पुराने साथी फिर से साथ आना चाहेंगे तो विचार किया जाएगा। इधर आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ने की खबरें बढ़ रही थी। उसी बीच ये खबर आई कि जेडीयू के 11 विधायकों ने आरजेडी के एक मंत्री के साथ सीक्रेट मीटिंग की है, जिसके बाद तो नीतीश कुमार का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच गया। तो वहीं राजनीति के जानकारों की माने तो पिछले कुछ समय में लल्लन सिंह की लालू यादव और तेजस्वी यादव से जिस तरह की नजदीकियां बढ़ी हैं, यह बात नीतीश कुमार को असहज कर रही थी। नीतीश कुमार भाजपा से अलग होने के बाद भी भाजपा आला कमान और खासकर पीएम मोदी और अमित शाह के साथ ही जेपी नड्डा पर ज्यादा हमलावर नहीं नजर आते हैं, जबकि संसद के अंदर भी लल्लन सिंह और भाजपा नेताओं की नोकझोंक देखी गई थी। तब साफ नजर आने लगा कि लल्लन सिंह एकदम लालू यादव के अंदाज में भाजपा पर हमलावर है। वहीं जेडीयू के विधायक भी लल्लन सिंह से नाराज नजर आ रहे हैं। जेडीयू के विधायकों की यह आम शिकायत थी कि लल्लन सिंह उनसे मिलने नहीं आते। जेडीयू के विधायकों की यह आम शिकायत थी कि लल्लन सिंह उनसे मिलते ही नहीं है और इस बारे में नीतीश कुमार को भी पता है। ऐसे में यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके साथ ही लल्लन सिंह ने नीतीश से पूरे देश में पार्टी का विस्तार का वादा तब किया था जब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था। इसके साथ ही लल्लन सिंह ने नीतीश से पूरे देश में पार्टी के विस्तार का वादा तब किया था जब उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना था। 31 जुलाई साल 2021 को उन्हें पार्टी ने यह जिम्मेदारी भी सौंप दी, लेकिन पार्टी को इसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। गुजरात, पंजाब, यूपी, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने अपने उम्मीदवार तो उतारे, लेकिन एक भी सीट इन राज्यों में पार्टी को सफलता नहीं मिली। ऐसे में सूत्रों की माने तो ये भी एक बड़ी वजह है कि नीतीश और लल्लन सिंह के बीच ज्यादा नहीं बन रही। ऐसे में सूत्रों की माने तो यह भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि नीतीश और लल्लन सिंह के बीच ज्यादा नहीं बन रही, जिससे लल्लन सिंह का इस्तीफा हुआ और नीतीश कुमार ने पार्टी को एकजुट रखने के लिए कमान अपने हाथों में ले ली। बीजेपी सरकार ने अपना अगला दांव 3 दिन पहले चला और अचानक बिहार के दिग्गज समाजवादी कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। इसके बाद नीतीश कुमार का मूड पूरी तरह से बदल गया। वह पीएम मोदी को धन्यवाद देकर लालू परिवार को ही घेरने लगे। तो वहीं दूसरी वजह जो सामने आ रही है, उसके मुताबिक जेडीयू के 45 में से 24 एमएलए पार्टी से बगावत कर आरजेडी से मिलने वाले थे। तो वहीं
कांग्रेस के 19 में से 11 विधायक और CPI-ML के 12 में से 9 विधायक भी अपना पाला बदल सकते हैं। आरजेडी जेडीयू के बीच खटपट के कयास इसलिए भी तेज हो गए थे क्योंकि कुछ दिन पहले नीतीश कुमार अकेले ही राज्यपाल के साथ मुलाकात की। बिहार के राज्यपाल से मुलाकात के दौरान एक बंद कमरे में 40 मिनट तक उनकी राज्यपाल के साथ बातचीत हुई। उसके साथ विजय चौधरी भी राजभवन पहुंचे, लेकिन राज्यपाल के साथ केवल नीतीश कुमार ने अकेले ही मुलाकात की, जिसके बाद अटकलों का बाजार गर्म हो गया और लोग किसी बड़ी खबर का इंतजार करने लगे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए भी फैसला इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी के सामने दुविधा यह है कि जातिगत समीकरणों पर दशकों से चली आ रही बिहार की राजनीति में जनता का मूड आसानी से टटोला नहीं जा सकता। बीजेपी को पता है कि लालू की पार्टी आरजेडी का अपना पक्का वोट बैंक है। यही वजह है कि वह बार बार नीतीश कुमार के झटके झेलने के बाद भी उनका स्वागत करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि अंदर खाने बीजेपी और जेडीयू में बातचीत में सीएम को लेकर मंथन चल रहा है। बीजेपी ने शायद सीएम पोस्ट अपने पास रखने की शर्त रखी है, नीतीश को हरी झंडी दिखाने का मन बनाया है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्या एक बार फिर बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार पलटू राम साबित होंगे या सीएम पद पर कायम रहने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। आपको इस पूरे मामले पर क्या कहना है, एक बार कमेंट कर जरूर बताना। और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्या न्यूज को फॉलो करना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।